हेलो एवरीवन। आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज से मैं फ्री में एसएमसी सिखा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर ही। मैं बस यही चाहूँगा कि आप अपने पास नोटबुक रखें, कॉपी रखें, जिन पे आप मेरे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप नोट डाउन करें। ठीक है? और उन्हीं चीज़ों को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले एसएमसी में जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्रैक्टल। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं खाली दो कंसेप्ट पे ही बात करूंगा। पहला फ्रैक्टल, दूसरा डायरेक्शनल बायस। ठीक है? तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। आ, आने वाले वीडियोस के अंदर मैं खाली दो दो कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। बस मैं इतना ही चाहूंगा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है? ये एसएमसी का कोर्स जो है ये बिल्कुल ही एडवांस लेवल तक का हो सकता है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएमसी का सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है फ्रैक्टल। ठीक है? तो फ्रैक्टल सिंपली हम किस कैसे देखेंगे? सिंपल। हमने यहाँ पे देखा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है? तो सिंपली हमने एक हाई को देखा, एक लो को देखा। ठीक है? उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? ये वाला जो लो है, ठीक है, ये वीक है। ठीक है? वीक होना क्यों हम बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ब्रेक हो रही है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर्स है, ना कि बायर्स है। ठीक है? बायर्स यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेल होते जा रहे हैं। ब्रेक होगी तो दैट मीन्स ये अब हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये वाला लो टूटेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक चीज देखी है, ये लो टूटते हुए हमने ऑलरेडी देखा है। इसी तरह ये भी लो अब टूटने वाला। ठीक है? मार्केट ने क्या किया? बायर्स आ गए, यहाँ से मार्केट ने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देके मार्केट नीचे को आ गई और ये वाला लो तोड़ दिया। इसी तरह हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब ये वाला लो टूटना चाहिए। जब मार्केट फिर से पुल बैक लेगी तो किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके मार्केट ने फिर से क्या दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बेरिश ट्रेंड का है। इसी तरह आप बुलिश ट्रेंड का भी सेम ले सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो लो है ये वीक है। ठीक है? ये हाई जो है, लोअर हाई जो है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो फिर से जब मार्केट आएगी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या करे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे पाए और यानी कि ये वाला लो तोड़ दे। ठीक है? इसी तरह हम क्या देखेंगे? इसी चीज को हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। ये सारी चीजें जो मैंने देखी, ये किस पे देखी मैंने? हायर टाइम फ्रेम पे। ओके? तो यहाँ पे ये क्या है? हायर टाइम फ्रेम। तो इसी तरह मुझे यही देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल जाता है। सिंपली ये था हमारा हाई, ये था हमारा लो, ये था हमारा लोअर हाई। अब ये क्या है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है? तो इसी तरह जो चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं वही यहाँ पे भी हो गई है। यहाँ पे लेकिन हमें और डीपली देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो सैम वही चीज है, ये वाला हाई जो है ये स्ट्रांग है, ये क्या बन रहा है? वीक बनते जा रहे हैं। ठीक है? वीक बनते जा रहे हैं। जब मार्केट क्या करेगी? इसका हाई तोड़ देगी। तो अब किन के हाथों में है मार्केट? बुलिश बायर्स के हाथों में। ठीक है? तो सिंपली मार्केट फिर से आएगी, हमें क्या करनी है? यहाँ से फिर से बाइंग ही दिखानी है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा फिर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है? बट अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं? सेलिंग ही देख रहे हैं। तो दैट मीन्स मार्केट इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देके नीचे को आ रही है। ठीक है? इसी तरह इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देके मार्केट नीचे को आ रही है। ठीक है? तो मेरा जो कहने का मतलब है वो समझो पहले, वो समझो। यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम पे ये सिनेरियो देखने को मिल जाता है। ठीक है? बट लोअर टाइम फ्रेम पे हमें ये कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ठीक है? हमने हायर टाइम फ्रेम पे ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
इसको मार्क किया, देन हमें यहाँ पे ये लो, यानी कि ये हम नहीं मार्क कर सकते हैं ऐसे करके, ये या ये इसको हम मार्क नहीं कर सकते, ये और ये हम मार्क नहीं कर सकते। ये बन जाएगा हमारे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रैक्टल का क्या मतलब है? किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। तो फॉर एग्जाम्पल हमने हायर टाइम फ्रेम पे क्या देखा, हमने हायर टाइम फ्रेम पे क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे। इसी को हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा कुछ कैसे देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक दिस, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स हम लो कौन सा पकड़ेंगे, ये लो पकड़ेंगे, नहीं, ये लो है हमारा, ये था हमारा, यहाँ से था लो, ये था लोअर हाई, देन ये क्या है, हायर लो, देन ये क्या बन गया, हायर हाई, ठीक है। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी यही सिनेरियो देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये क्या बन जाता है हमारा, लो लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, इसी तरह लो लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स ये हमें जरूरी पता करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से बाइंग कैसे करनी है, किस चीज को देख के हमें बाइंग करनी है और कहाँ तक बाइंग कर सकते हैं, वो है ये वाला हाई तक, ठीक है, ताकि मार्केट इसको तोड़ दे, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट जब फिर से पुल बैक लेगी, हमारे एरिया पे आएगी, देन हम फिर से क्या कर सकते हैं, बाइंग ही कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेड बॉस है यहाँ से, ठीक है। अभी तक फॉर एग्जांपल अभी तक मार्केट नीचे को आ रही थी, तो हमने यहाँ पे कुछ चीज देखा, कुछ सेटअप देखा, तो हमने क्या देखा, हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे पाए इस तरीके से, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, यही सिनेरियो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, मार्केट पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ करेक्टर कुछ करके ऐसा करके मार्केट ऊपर कूद गई, ठीक है ना। ये हम बाद में समझेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर चीजें बहुत सारी कुछ अलग अलग चीजें होती हैं जिन पे हम एंटर हो सकते हैं। तो दैट मीन्स लोअर टाइम फ्रेम पे हमें अच्छे से कुछ देखने को मिल जाता है, जिस रीजन से हम क्या करते हैं, फिर बाइंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड बॉस तक, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड बॉस तक हम टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम देखते हैं लाइव चार्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो सिंपल सिंपल इतना ही समझेंगे। ये था हमारा लो, ये था हमारा हाई, देन ये क्या है हमारा, हायर लो, ठीक है। देन ये क्या है, हायर हाई, देन ये क्या है, हायर लो, देन मार्केट ने क्या दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 5 मिनट पे आके हम देखते हैं। ओके, तो मार्केट ने पुल, ये था हमारा हाई, ये था हमारा हायर लो, ये क्या है अब, हायर हाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी कि मार्केट जब पुल बैक लेगी, तो हमारे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके मार्केट क्या करेगी, बाइंग ही दिखाएगी, ठीक है। तो मार्केट आ गई और ये बन गया हमारा लो, ठीक है। मार्केट ऊपर उठी, नीचे आई, तो हमारा यहाँ पे एंट्री। तो एसएल कहाँ पे रहेगा, एसएल इसके नीचे रहेगा, इस वाले लो के नीचे रहेगा, ठीक है। या हम रख सकते हैं जहां से मार्केट ने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देके उसी के लो के नीचे हम एसएल रख सकते हैं। और टारगेट कहाँ तक बनता है हमारा, यानी कि ये वाला हाई अब टूटना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है वी आर बुलिश, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स पे जाके हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे मतलब एंट्री ली थी, बनाई थी, तो हमें अच्छे से यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब हम किस कैंडल पे, किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे रेस्पेक्ट हमें देखने को मिल जाता है, हम कैसे एंटर करेंगे, वो सारा कुछ, तो उसी चीज को हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर 1 मिनट पे भी हमें देखने को मिल जाएगा, तो मैं 1 मिनट पे भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इतना बड़ा एरिया हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा हाई, ये हायर हाई, ये था हमारा हायर लो,
देन हमारा हायर हाई कौन सा बन गया अब, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर उसके बाद ऊपर उठी, क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी तरह। लेकिन इसी को हमें देखना पड़ेगा ना हायर टाइम फ्रेम पे, तब जाके हम देखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं है ना, इसी तरह। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे हम हाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर को मार्क नहीं कर सकते। हाँ, इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं जो अच्छा खासा स्विंग के साथ बनी होगी। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल जाता है। हाँ बट देखो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड रहेगा या लोअर टाइम फ्रेम का वैलिड रहेगा, ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम का वैलिड रहेगा। तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे क्या करनी है, एनालिसिस करनी होती है, और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनानी होती है, ठीक है। तो ये है सिंपल फ्रैक्टल, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है डायरेक्शनल बायास, ठीक है। डायरेक्शनल बायास का मतलब क्या है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है। अगर आपने देखा बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो दैट मीन्स मार्केट, तो हमें क्या करनी है, बाइंग ही करनी है। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, बुलिश डायरेक्शन में जाना चाहती है, सिंपल। तो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, और उसी का हाई पकड़ा और उसी का लो पकड़ा। यानी कि जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये वाला हाई तोड़ दिया, तो दैट मीन्स मैं उसी का लो और उसी का हाई पकड़ूंगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद मैं क्या देखूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि ये मैं देखूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये मैं आपको अभी चार्ट के अंदर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने क्या क्या मतलब किया, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देके मार्केट गिर रही, ठीक है ना। तो हमें लगेगा मार्केट बियरिश है अब, ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम पे। तो फिर से मार्केट ने रेस्पेक्ट देके नीचे को आ गई, है ना। तो फिर से नीचे को आ रही है, हमें लगा कि मार्केट यहाँ से किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देके मार्केट ऊपर को जा रही है ना। तो सही बात है, कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं बाइंग के लिए, बट टारगेट छोटा मोटा रह सकता है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। तो फिर से मार्केट नीचे को आई और ये वाली लिक्विडिटी भी खाई मार्केट ने। तो मार्केट फिर से आ गई, और जब तक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। किसी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए ना हमें, तभी तो हम बाइंग करेंगे। ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक पे टच करके मार्केट ऊपर को गई, यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो उस पे टच करके मार्केट ऊपर तो गई, बट सिट मार्केट नीचे को आई, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिल गया था, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया, ठीक है। मार्केट फिर से पुल बैक लिया, देन फिर से मार्केट ऊपर को जा रही है, अब इंटरनल लिक्विडिटी को खा रही है, ठीक है ना। हम इस पे भी बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मार्केट फिर से पुल बैक को आ रही है, और अब मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे के मार्केट ऊपर को जा रही है, ठीक है। आ रही है बातें समझ। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल बायास, और इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बाइंग क्यों करनी है हमें, हमने हायर टाइम फ्रेम पे क्या देखा, हम बुलिश हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, अब जब ये हमारे लेवल पे आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगी, देन हम क्या करेंगे, बाइंग ही करेंगे, ठीक है। तो क्यों बाइंग करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी बुलिश हैं, तो हमें बाइंग ही करनी है। तो क्या हो जाएगा फिर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल। ये बेयरिश टर्न के लिए भी है, बुलिश टर्न के लिए भी है। तो यहाँ से इसी चीज को हम देखेंगे लाइव चार्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे हम देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट, ओके। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब एक लो को पकड़ते हैं, एक हाई को पकड़ते हैं, ठीक है ना। जिस लैग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यानी कि जिस लैग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसी का हाई और उसी का लो पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या चाहूंगा कि मार्केट मेरे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, ठीक है, देन मैं बाइंग करूं, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर ने क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं, ये है मेरा कौन सा एरिया, डिमांड जोन, ठीक है, जहां से मार्केट उठी है, ओके। तो मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकता हूँ। तो मार्केट जब भी इस पे आएगी, मुझे क्या करनी है, बाइंग ही करनी है, ठीक है ना। तो सिंपल, यहाँ पे आई मार्केट ने बाइंग दिखाई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लूंगा अच्छे से, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर को गई और कंटिन्यूअसली ऊपर ही नहीं रही, ठीक है। क्यों? वो कुछ अलग सीन है, लिक्विडिटी पेंडिंग थी, लिक्विडिटी नहीं थी, ऐसा कोई हम बोल सकते हैं। तो सिंपल, हमने क्या देखा, एक हाई, ठीक है, जो टूटनी चाहिए, और एक लो जो टूटना नहीं चाहिए, जो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ा। मार्केट जब भी इस पे आएगी मुझे क्या करनी है, बाइंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस पे नहीं आई, यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी तो देखना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिल गया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फिर भी हमारा एसएल कहाँ पे रहेगा, लॉजिकल हाई या लॉजिकल लो के पास, यानी कि ये वाला हमारा लो है, तो इसके नीचे एसएल रहेगा। और टारगेट कहाँ तक बनेगा पहला, वो है इस वाला, ये वाला हाई, सॉरी ये वाला हाई रहेगा, ताकि ये क्या दे पाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपली मार्केट ने क्या दिया अब यहाँ से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो फिर भी देखो, अगर हम पहले भी एंटर हो गए होते फिर भी, तो हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा, ये वाला लो तक रहेगा, ठीक है। अब बेयर स्टैंड का भी कोई सीन होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह हमने एक स्विंग हाई को पकड़ा, ये ब्रेक होनी चाहिए, और एक स्विंग हाई को पकड़ा, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे इंटरनल, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और इसी तरह एक और ऑर्डर ब्लॉक है, वो है यहाँ पे विद इम्बैलेंस है ना। तो इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट दे के मार्केट क्या कर रही है, गिर रही है, ठीक है। तो क्या, क्यों गिर रही है, क्योंकि हम बेयरिश हैं, तो सेलर इस कंट्रोल में है। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे, अब अगर देखेंगे थोड़ा बहुत इस पे आके मार्केट क्या करनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेलिंग दिखानी चाहिए, है ना। तो देखते हैं, फिलहाल तो नहीं आई, चलो ठीक है। इस पे आके मार्केट ने क्या दिखाया, सेलिंग ही दिखाया, है ना। तो यहाँ तक तो सेलिंग दिखाई इसने, ठीक है। ये अब बायर्स के हाथ में है सारा कुछ, तो मार्केट अब बाइंग दिखा रही है, क्यों, हायर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है यहाँ पे। ये देखो, ये हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा, सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर नहीं हो पाएगा। आई थिंक आपको अब आ गया होगा समझ, जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप इन चीजों को बैक टेस्ट कर सकते हो अपने चार्ट के अंदर, ताकि आप ज्यादा एक्सपीरियंस लो मार्केट से, चार्ट से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, ठीक है।